everyone, I hope all doing good. Today topic is fabric manufacturing. The fabric manufacturing process is a multiple genre that transform raw fiber into textile used for clothing, household items and industrial product. वस्त्र बनाने से पूर्व बहुत सी प्रक्रियाएं होती हैं। अनेक प्रकार के रेशों की तैयारी, अनेक डिज़ाइन से बनाना तथा लोगों की पसंदीदा और नापसंदीदा का भी ध्यान रखना, इन सब बातों को हर एक फैब्रिक निर्माता को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग का सबसे पहले प्रोसेसिंग है यार्न प्रिपरेशन, धागा तैयार करना। पहले की वीडियो में हमने देख चुके हैं कि यार्न किस प्रकार से बनाया जाता है, साथ ही फाइबर कैसे होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर के बारे में हम पढ़ चुके हैं और टेक्सटाइल फैब्रिक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेसिंग देखेंगे, डिफरेंट मेथड देखेंगे। फर्स्ट है हमारा यार्न प्रिपरेशन, धागा तैयार करना। साधारण यार्न, मिश्रित यार्न और नॉन वेल्टी यार्न, ये तीन प्रकार के यार्न को अलग अलग तरीक़ों से फाइबर से बनाने की प्रक्रिया मिलों में होती है। उसके बाद यार्न तैयार हो जाता है। सबसे पहले रेशों की सफाई करना, जहाँ से वे उलझे हैं उनको सुलझाना। जब ये एक जैसे समांतर रूप में आ जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, तब उन फाइबर्स को ऐसे निर्माण प्रक्रिया से गुजारते हैं जिससे अलग अलग क्वालिटी के फाइबर्स पर अलग अलग क्रियाएं की जाती हैं, क्योंकि उनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। अपने अपने भौतिक गुणों के आधार पर उन्हें यार्न बनाने के लिए अलग अलग मशीनों का प्रयोग किया जाता है। फाइबर प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग। फर्स्ट, सोर्सेस। Fiber are obtained from natural sources like plant, for example cotton, linen and hemp, or animal sources, for example woolen and silk, or are synthetic product, polyester and nylon, example. Next, cleaning and preparation. Raw fiber undergo cleaning process to remove impurities such as direct seed and debris, for example cotton fiber and jean to remove seeds. फ्लो चार्ट ऑफ स्पिनिंग प्रोसेस। फर्स्ट, कार्डिंग। इस क्रिया में अशुद्ध व गंदे असमांतर रेशे विभिन्न क्रियाओं से गुजारे जाते हैं और उनको साफ किया जाता है। ड्राइंग आउट। कॉम्बिंग में बनी पुनियों को मशीन द्वारा स्पूल पर चढ़ाकर खींचते हुए दूसरी अधिक स्पीड की मशीन पर चढ़ाते हैं ताकि वे खींचकर धागा पतला हो और पुनिया भी बनती चले। इस प्रकार फाइबर खींचने से 6 गुना अधिक लंबा हो जाता है तथा पूरे धागे की डेंसिटी भी बराबर हो जाती है। Combing. For finer yarn, the combing process removes shortest fiber and resulting in a smoother and stronger yarn. छोटी बड़े रेशों को अलग अलग करके रूप परिवर्तित कर दिया जाता है कॉम्बिंग के द्वारा। नेक्स्ट, रूविंग। घुमाव देना। इस प्रकार सारे धागे डेंसिटी बराबर करने के बाद मिलों में इन धागों पर बटाई ट्विस्ट की जाती है। धागे थोड़े थोड़े से दूर होते हैं। ट्विस्ट देने के कारण जो धागे निर्बल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उनको मजबूती देने के लिए यहाँ पर प्रक्रिया की जाती है ताकि धागा बुनाई के समय टूटे ना पाए। स्पिनिंग, कताई। धागों को मजबूत देने के लिए उपरांत स्पिनिंग फ्रेम पर चढ़ा दिया जाता है जिसमें कई रोलर होते हैं। एक के बाद एक धागा रोलर पर जाता है और स्पीड तेज होने के कारण उन धागों का जितना व्यास चाहिए बन जाता है। और अब कताई का काम शुरू होता है। ये कताई का काम रिंग फ्रेम तथा मल्टी फ्रेम नाम 2 मशीन पर होता है। शुरू में कताई रफ सी होती है, तब धागे को और मशीन से निकालकर फाइन बनाकर वस्त्र निर्माण का कार्य आगे बढ़ाया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि सुंदर वस्त्र की बुनाई सुंदर मजबूत धागे पर निर्भर करती है। प्रक्रिया सभी जटिल होती हैं। काम करने वाले हुनर वाले कारीगरों की मेहनत, लगन पर सब कुछ निर्भर करता है। फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग। फैब्रिक की बुनाई मुख्यतः 4 विधि के द्वारा की जाती है। फर्स्ट, फेल्टिंग, सेकंड, निटिंग एंड थर्ड, ब्रेड एंड लेस, फोर्थ, वीविंग। अभी हम वीविंग और निटिंग के बारे में पढ़ेंगे। वीविंग। फैब्रिक बुनाई का सही व असली तरीका यही है कि इसमें वाफ और वेफ्ट ताना बाना का प्रयोग होता है। लेंथ वाइज और विड्थ वाइज में करने के साथ साथ इंटरवीविंग की क्रिया भी इसमें होती है। इसमें लंबाई के हिसाब से ताना पूरी देते हैं और फिर बाना के धागे से बुनाई की जाती है। बाने का धागा शटल में भर कर उससे बुनाई करते हैं। नेक्स्ट, निटिंग मेथड। निटिंग।
पहले हाथों द्वारा जिस प्रकार सिलाइयों पर एक धागे द्वारा बुनाई होती थी, उसी तरीके से केवल एक ही धागे से मशीनों पर निटिंग की जाती है। सिस्टम तो वही है, तरीका भी वही है, किंतु सिलाई द्वारा 2 ही सिलाइयाँ चलती थी। लेकिन अब मशीनों में सिलाई के स्थान पर बहुत सी निडल्स आ गई हैं। ऊनी फैब्रिक के साथ साथ सूती, सिंथेटिक सभी प्रकार के कपड़े अब हौजरी में आने लग गए हैं।